4 मार्च 2025 को शासन मध्य प्रदेश शासन की महत्वाकांक्षी योजना है जन सुनवाई। तभी 4 तारीख को कलेक्ट्रेट में आयोजित शासन की महत्वाकांक्षी योजना जन सुनवाई भिंड के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने की। कलेक्टर ने समस्या और शिकायतों को सुना और उनका निराकरण किया। कुछ प्रकरणों में संबंधित जिला अधिकारियों को भी आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जन सुनवाई के दौरान मंगलवार को आवेदन देने 72 से ज़्यादा आए। तभी भिंड कलेक्टर ने आवेदकों की फरियाद को सुना। जन सुनवाई में आज अपर कलेक्टर LK पांडे सहित संयुक्त कलेक्टर श्रीमती शिवांगी अग्रवाल सहित और शहरी ग्रामीण जन उपस्थित थे। सबसे अच्छा एक काम हुआ, तुरंत एक महिला को शासन की योजना का लाभ मिला। श्रीमती राधा पत्नी सुशील भदौरिया दिव्यांग थीं। तभी उनकी दिनचर्या में उनको परेशानी होती थी, जिस पर से आज कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने तुरंत श्रीमती राधा की परेशानी को गंभीरता पूर्वक सुना और तत्काल संज्ञान लेकर सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया और श्रीमती राधा को मौके पर ही एक तत्काल ट्राई साइकिल उपलब्ध कराई। अपनी समस्या का निराकरण हो जाने पर श्रीमती राधा ने जिला प्रशासन के प्रति आभार भी व्यक्त किया। शासन की योजना का तो मतलब यही है कि ज़रूरतमंद की देहरी तक, उसके घर तक अगर शासन की योजना का लाभ पहुँचे तो शासन की योजना है और सालों चक्कर काटता रहे हितग्राही गरीब, फिर लाभ मिले तो काय का लाभ। लेकिन आज भिंड कलेक्टर ने भिंड की लोगों की समस्याओं को सुना, समझा और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। 4 मार्च 2025 को मध्य प्रदेश में हाई सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा के पेपर चल रहे हैं। तभी भिंड के कलेक्टर भी सुबह सुबह सेंटरों पर निरीक्षण करने निकले। भौतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र के पेपरों का उन्होंने आज निरीक्षण किया। परीक्षा सेंटरों पर आज भिंड कलेक्टर पहुंचे और परीक्षाओं का जायजा लिया, जिसमें श्री राम महाविद्यालय भिंड पहुंचे। शासकीय डाइट संस्थान भिंड में भी परीक्षा केंद्र का उन्होंने औचक निरीक्षण किया, भ्रमण किया। नकल रहित भय मुक्त परीक्षा को उन्होंने संपन्न कराने की व्यवस्था को देखा। निरीक्षण के दौरान सभी केंद्रों पर परीक्षा की व्यवस्थाएं उनको चौक चौबंद मिली। परीक्षार्थियों द्वारा शांतिपूर्वक भिंड जिले में पहली बार परीक्षाएं दी जा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, आज की परीक्षा में कुल 12,717 छात्र छात्राओं में से 12,393 ही छात्र उपस्थित रहे, जिसमें 324 छात्र छात्राएं अनुपस्थित रहे। वहीं शासकीय माध्यमिक विद्यालय बुनियादी भिंड परीक्षा केंद्र पर एक नकल प्रकरण भी दर्ज हुआ है। अटेर विधानसभा अंतर्गत पावई थाना आता है। पावई थाना अंतर्गत एक गांव है मिश्रन का पुरा। मिश्रन के पुरा निवासी एक किसान ने आत्मघाती कदम उठा लिया घर पर ही। जब यह घटना परिवारजनों को पता लगी तो सब दौड़कर उनके पास पहुंचे। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दुखद घटना
फरियादी नरेंद्र कुमार पुत्र रमेश शर्मा उम्र 38 साल निवासी ग्राम मिश्रन के पुराने पावई थाना पुलिस को बताया कि मृतक रविंद्र कुमार उम्र 42 साल ने अपने पिताजी की ही लाइसेंसी माउजर बंदूक से अपनी गले पर रखकर गोली मार ली, जिससे उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। वो अपने पीछे 2 बच्चे पत्नी शायद मोरा की हैं। दुखद घटना घटित हो गई। आखिर इस किसान को क्या परेशानी थी? खैर, पुलिस ने भिंड जिला चिकित्सालय के डेड हाउस में उनका अंतिम परीक्षण करवाया। शरीर का सब परिजनों को सौंप दिया। अभी मर्ग दायर किया है और घटना किस कारण यह घटित हुई, इस पर गहन विवेचना शुरू कर दी है। दुखद घटना, रविंद्र कुमार शर्मा अब इस दुनिया में नहीं रहे। मेहगांव थाना अंतर्गत एक बाइक सवार दंपति को दूध के टैंकर ने रौंद दिया। कन्हारी के पास बाइक सवार दंपति को तेज रफ्तार दूध टैंकर ने रौंद दिया, जिससे पति दीपक लचकार की मौके पर ही मृत्यु हो गई। पत्नी और 1.5 साल की बेटी रौनक गंभीर रूप से घायल हो गई। बताया जाता है कि ग्वालियर से बाइक से लौटते समय उत्तर प्रदेश जालौन के सिरसा कला जा रहे थे। शाम के वक्त तेज रफ्तार दूध टैंकर ने उन्हें रौंद दिया, जिसमें दीपक 30 साल की मृत्यु हो गई, जबकि उनकी पत्नी 25 साल की अनीता लचकार और 1.5 साल की बेटी रौनक गंभीर रूप से घायल हो गए। महिला भी गर्भवती बताई जाती हैं। जिला अस्पताल में भर्ती अनीता ने बताया कि टैंकर की टक्कर से वो घायल हो गईं और उनके पति की मृत्यु हो गई। जिला अस्पताल मेहगांव थाना प्रभारी शक्ति सिंह यादव के अनुसार उनके पति की मृत्यु हो गई। परिजनों को जालौन सूचना दे दी गई और पोस्टमार्टम कराकर सब फिर परिजनों को सौंपा है। टैंकर क्रमांक MP 07 CA 8565 के चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मेहगांव थाना पुलिस ने ग्राम कन्हारी दूध डेयरी के पास मेहगांव गोरमी रोड की यह घटना थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व पंजाब के राज्यपाल रहे एवं कांग्रेस की केंद्र सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे स्वर्गीय अर्जुन सिंह दाऊ साहब की कांग्रेस जनों ने पुण्यतिथि मनाई। दाऊ साहब राजनीति के चाणक्य कहे जाते थे। भिंड से उनसे उनका काफ़ी अच्छा लगाव था। उन्होंने हमेशा गरीबों के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार में काम किया। सद्भावना प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष शंकर जैन पत्रकार ने भी स्वर्गीय अर्जुन सिंह के बारे में बताया, उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला। जिला संगठन मंत्री इरशाद अहमद ने भी कहा कि दाऊ साहब महान पुरुषों में एक थे। वहीं देवेंद्र सिंह नरवरिया एडवोकेट ने भी अपने विचार व्यक्त किए और संगठन मंत्री इरशाद अहमद, मीडिया प्रभारी पंकज त्रिपाठी, कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता अरविंद यादव, शंकर जैन, धर्मेंद्र सिंह भदौरिया रानू, देवेंद्र सिंह नरवरिया एडवोकेट, लज्जाराम यादव, भागीरथ सिंह कुशवाहा, इशा खान गांधी सहित कई कांग्रेसी जन आज उपस्थित रहे और कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह की पुण्यतिथि मनाई। गोरमी थाना अंतर्गत वाल्मीकि समाज के साथ मारपीट,
महुआ चौकी चौराया कोट पोरसा की घटना। आरोपी ने फरियादी की मारपीट कर दी और जाति सूचक गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। विवाद पुरानी रंजिश का बताया जाता है। गोरमी थाना पुलिस ने फरियादी सतपाल पुत्र भोगीराम वाल्मीकि उम्र 40 साल निवासी वार्ड नंबर 7 गोरमी की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। आरोपी है चांदी मुसलमान वार्ड नंबर 9 गोरमी के खिलाफ मारपीट सहित SC/ST एक्ट का मामला दर्ज किया। गोरमी थाना पुलिस की कार्रवाई। वहीं गोरमी थाना पुलिस ने एक और मारपीट का मामला दर्ज किया है, जिसमें फरियादी है कासिम पुत्र करी अली शाह उम्र 62 साल निवासी वार्ड नंबर 3 गोरमी ने कहा कि आरोपी है राहुल खान, कल्लू खान और नवीन खान और रईस खान ने दरगाह बनाने के विवाद के ऊपर से मारपीट कर दी। भिंड के सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत भी राजहोली पर हो गई मारपीट। वार्ड क्रमांक 30 में तभी फरियादी सपी खान पुत्र बाबू खान उम्र 62 साल निवासी वार्ड नंबर 30 राजहोली भिंड ने सिटी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी है साकिर पुत्र सलीम खान ने आरोपी शाकिर के घर के बाहर नयापुरा खटी खाना भिंड पर मारपीट कर दी, गालियां दी, जान से मारने की धमकी दी। मामला दर्ज हुआ। रौन थाना अंतर्गत भी महिला की मारपीट। महिला पिंक की पत्नी कुलदीप साक उम्र 35 साल निवासी रौन ने रौन थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी बल्लू उर्फ बलभद्र बघेल निवासी रौन ने फरियादी के घर के बाहर आरोपी ने फरियादिया की मारपीट की, जाति सूचक गालियां दी और जान से मारने की धमकी दी। विवाद कचड़ा डालने का बताया जाता है। तभी पिंकी साक की शिकायत पर रौन थाना पुलिस ने आरोपी बल्लू उर्फ बलभद्र बघेल के खिलाफ मारपीट सहित SC/ST एक्ट का मामला दर्ज किया है। वहीं एक और मारपीट अज्ञात लोगों के खिलाफ रास्ता रोककर मारपीट की थी, जान से मारने की धमकी दी थी। विवाद ट्रक तेजी से चलाने का बताया जाता था। रौन थाना पुलिस ने फरियादी राजपाल पुत्र फेरन लाल जाटव उम्र 32 साल निवासी चमरौआ थाना शहजाद नगर रामपुर उत्तर प्रदेश की शिकायत पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। रिया वाटका के पास रौन की घटना। आरोपियों ने फरियादिया का रास्ता रोककर मारपीट की, गालियां दी, जान से मारने की धमकी दी। विवाद ट्रक तेजी से चलाने के ऊपर का विवाद बताया जाता है। रौन थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। मलनपुर थाना अंतर्गत भी मारपीट और SC/ST एक्ट का मामला दर्ज। फरियादी ब्रजेश पुत्र कृष्ण जाटव उम्र 28 साल निवासी चक्र मधोपुरा ने बताया कि आरोपी लाखन गुजर निवासी जिलेदार का पुरा मालनपुर 2 तारीख की घटना फरियादी के घर के बाहर की। आरोपी ने फरियादी की मारपीट की, जाति सूचक गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी व ईंट पत्थर फेंक कर मारे। विवाद पुरानी रंजिश का बताया जाता है। उमरी थाना अंतर्गत खेत में गाय जाने के ऊपर हो गई मारपीट। तभी दोनों पक्ष पहुंचे उमरी थाने में फरियादी रामकरण पुत्र राम सेवक दोहरे उम्र 45 साल निवासी फुले ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी रमेश दौरे पुष्पेन दौरे निवासी फुले ने आंगनवाड़ी के पास खेत फुले पर आरोपियों ने फरियादी की मारपीट कर दी, जान से मारने की धमकी दी। विवाद खेत में गाय जाने के ऊपर से यह झगड़ा हुआ। तभी दूसरी तरफ से फरियादी पहुंचे उमरी थाना। फरियादी नरेश पुत्र पृथ्वीपाल दोहरे उम्र 50 साल निवासी फुले ने कहा कि आरोपी रामकरण दोहरे, राजवीर दोहरे, छोटू दोहरे
शिव कुमारी दोहरे निवासी गढ़फुले ने उनके साथ मारपीट की गालियां दी, जान से मारने की धमकी दी। विवाद खेत में गाय जाने का बताया जाता है। क्रॉस कायमी हुई।